अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज मैं एक हथियार लेकर आया हूं मजलूम औरतों के लिए, जिसका शौहर जालिम है ना। मैं उन औरतों के लिए एक तरीका लेकर आया हूं। अगर इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे, इस हथियार को इस्तेमाल करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो बिल्कुल 100% वो हथियार काम करेगा, वो तरीका बिल्कुल काम करेगा। अगर जिसका शौहर जालिम है वो, और जो मर्द मेरी वीडियो आज की देख रहे हैं, अगर वो बाप है तो अपने बेटी को आज की बातें शेयर करे। अगर वो शौहर है तो अपने बीवी को शेयर करे। अगर भाई है तो अपने बहन को शेयर करे, और बताएं और समझाएं और दिखाएं कि ये मेरी बहन, ये मेरी बेटी, कि मैंने इंसान का बच्चा समझकर तेरा हाथ उसके हाथ में दिया था। अब वो इंसान का बच्चा जानवर का बच्चा निकल जाए तो सब्र करो और इस तरीके को एक मर्तबा अपना कर देख लो, क्या पता कि बात बन जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जो भी बात कहता हूं वाकये के जरिए से कहता हूं, ताकि आपके दिलो दिमाग में अच्छी तरीके से वो फिट हो जाए और प्लस हिट हो जाए। एक जालिम शौहर था जो अपने भोली भाली बीवी को बेला वजह मारा करता था, हमेशा तकलीफ दिया करता था, लेकिन वो अल्लाह की बंदी, वो नेक खातून बर्दाश्त कर लिया करती थी। उस कड़वे घोट को अमृत समझकर पी जाया करती थी, लेकिन अपने शौहर के खिलाफ उफ तक नहीं किया करती थी। लेकिन एक दिन वो जालिम शौहर ने अपने बच्ची के सामने अपने बीवी को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया, इतना मारा कि चेहरे पर दाग धब्बे कर दिए। अब की बार वो बीवी से रहा नहीं गया। वो शरीफ औरत बर्दाश्त नहीं कर पाई और कहने लगी कि अब की बार मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, अब की बार मैं तेरी कंप्लेन करूंगी। अब वो जालिम शौहर फौरन दरवाजे को बंद किया, खिड़कियां बंद किया और ये कहने लगा कि अब किससे शिकायत करोगी? तुम बाहर जाओगी तभी तो किसी के सामने अपने मुंह को खोलोगी, किसी के सामने कुछ बकोगी। मैंने खिड़कियां बंद कर दिया है, मैंने दरवाजे बंद कर दिए हैं, न तुम बाहर जाओगी, न किसी के सामने कंप्लेन करोगी, न मुंह खोलोगी, न शिकायतें करोगी। अब वो औरत कहती है कि तुम दरवाजे खिड़कियां बंद करके अपने आप को बड़े तीस मार समझते हो, और तुम ये समझ रहे हो कि हम किसी से शिकायत भी नहीं कर पाएंगे, हमारी आवाज कहीं जाएगी भी नहीं, दब के रह जाएगी इस चार दीवारी में। ये तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। हमारे पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं। इतना सुनना था कि उस जालिम शौहर ने फौरन उसके हाथ से मोबाइल खींच लिया, छीन लिया और अपने जेब में डाल लिया और हंसने लगा। अब कहने लगा कि अब बता, आप किससे शिकायत करेगी? अब तुम्हारे पास तो मोबाइल भी नहीं है जो तू पुलिस को कॉल कर सके, अपने माँ बाप को कॉल करके बता सके, अपने भाई को फोन करके यहाँ बुला सके। अब बता तू किससे कॉल करेगी? वो औरत मायूस हो जाती है, उठती है, हम्माम खाना यानी वॉशरूम में जाती है। अब वो जालिम शौहर समझता है कि अब वॉशरूम की खिड़की से वो निकलकर बाहर चली जाएगी, इसलिए जालिम शौहर फौरन घर से निकला और वॉशरूम के खिड़की के पास वो खड़ा हो गया बाहर से। अभी इस उम्मीद में था कि अब हमारी बीवी इस खिड़की से निकलेगी, तब निकलेगी, अब निकलेगी, तब निकलेगी। काफी देर रुका रहा, लेकिन औरत ने खिड़की को छलांग कर फलांग कर नहीं निकली। फिर वो जालिम शौहर घर के अंदर आया और वॉशरूम के बाहर दरवाजे पर खड़ा हो गया। अब वो कुछ देर खड़ा ही था कि बीबी ने वॉशरूम का दरवाजा खोला और फौरन वहां से निकली, और देखते क्या है कि मतलब उसके हाथ भींगे हुए हैं, चेहरे भींगे हुए हैं, पांव भींगे हुए हैं, गोया कि वो वजू कर रखी थी। और बाहर निकलती है, हाथ में मुसल्ला लेती है और कहती है कि मेरे जालिम शौहर सुनो, तुम क्या समझते हो? दरवाजे बंद कर, खिड़कियां बंद करके, मोबाइल छीनकर तुम ये समझते हो कि हमारी आवाज बाहर तक नहीं जाएगी? देखो आज मेरी आवाज कितने दूर तक जाएगी, और इतने दूर तक जाएगी जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। और मैं आज उससे शिकायत करूंगी जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें मर्द बनाया है। तुम समझते हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तुम ये समझते हो कि मैं कमजोर हूं। मैं आज अपने ताकत और पावर दिखाती हूं। देखो, मुसल्ला बिछाती है,
खड़े हो जाती है, कभी क़याम करती है, कभी रुकू करती है, कभी सजदा करती है, कभी रुकू करती है, कभी सजदा करती है। ये करते करते वो नमाज को मुकम्मल कर लेती है। वो जालिम शौहर कुर्सी लगाकर बैठा सारा माजरा देखता हुआ नजर आता है। अब ये जालिम शौहर थोड़ी देर के लिए खामोश रहता है, लेकिन अब ये औरत नमाज पढ़कर फारिग हो जाती है, अपने हाथ को उठाती है और रब्बे कदीर की बारगाह में दुआएं करना शुरू करती है। जालिम शौहर उठता है और झट से हाजिर होता है और हाथ पे मारता है और कहता है, अल्लाह की बंदी बस कर, अब कितना है दुआएं करेगी? तू सजदे में दुआ कर रही थी, रुकू में दुआ कर रही थी, क़याम में दुआ कर रही थी, तू क्या चाहती है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कैंसर जैसा बीमारी दे दे, मैं निस्तो नाबूद हो जाऊं, हलाक हो जाऊं? तू कितना बद्दुआएं करेगी? अब बस कर, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, नहीं सताऊंगा। अब वो औरत जो मजलूम औरत होती है, फट से उनके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाती है और कहती है, रुक जा, अभी तू सब्र कर, तूने मुझे इतना रुलाया है, इतना मारा है, इतना तकलीफ दिया है और तूने जुल्म की इंतहा कर दिया था। तूने आज तो मेरे भोले भाले बच्चे के सामने भी तूने मुझे जलील किया है, रुस्वा किया है, मारा है, सताया है, मुझे आज तूने लहू लुहान कर दिया है। आज मैं तुम्हारी शिकायत रब्बे काबा के सामने करने वाली हूँ। अल्लाहू अकबर। आप यकीन माने मेरा, अपने वक्त का दुर्रम खान होगा ना, बहुत बड़ा पहलवान होगा ना, तीसमार खान होगा ना, चाहे जो भी हो अपने वक्त, कितना बड़ा जालिम, पापी, शराबी, कबाबी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी शिकायत अल्लाह तबारक व तआला के सामने की जाए ना, वो हिल जाएगा, वो कांप जाएगा, थरथरा जाएगा। अगर उसकी शिकायत नमाज की हालत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने की जाए ना, कुरान पढ़ते हुए अल्लाह तबारक व तआला के सामने की जाए ना, अगर रोजे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनकी शिकायत की जाए ना, वो इंसान हिल जाएगा, थर थर कांपने लगेगा। मेरे भाइयों, वो मर्द कहने लगा, अल्लाह की बंदी बस कर, मुझे माफ कर दे, मैं अल्लाह तबारक व तआला की कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद से मैं तुम्हारे ऊपर कभी जुल्म नहीं करूंगा, कभी मारूंगा नहीं, कभी सताऊंगा। मारने और पिटने की तो दूर की बात, मैं तुम्हें कभी टच नहीं करूंगा, छूऊंगा भी नहीं। तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, जो हुआ से हुआ। वो औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, मुस्कान आती है और वो कहने लगती है कि ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहरे नामदार, बस करो। यही तो मैं चाहती थी, यही तो दहशत रब का तुम्हारे अंदर चाहती थी कि रब का दहशत तुम्हारे अंदर हो, खौफ इलाही हो तुम्हारे अंदर, तू डरे, अच्छा पति बने, अच्छा शौहर बने। आप क्या चाहते थे और क्या समझते थे कि मैं आपके लिए बद्दुआएं कर रही थी, आपकी शिकायतें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कर रही थी? हरगिज नहीं। मैं आपके लिए तो बद्दुआएं भी नहीं की हैं, ना आपके कोई शिकायत अल्लाह तबारक व तआला के सामने कही है, बल्कि तो मैं उस शैतान के बारे में बद्दुआएं कर रही थी, मैं उस शैतान के लिए दुआएं कर रही थी अल्लाह तबारक व तआला से कि पाक परवरदिगार आलम, मेरा भोला भाला शौहर है, मेरा नेक शौहर है, लेकिन शैतान को जिसने तू बनाया है ना, वो शैतान मेरे शौहर को वरगलाता रहता है, वो मारने पर उतावला करता रहता है, उसके अंदर क्रोध और गुस्सा भरता रहता है। ये पाक परवरदिगार आलम, शैतान को हलाक कर दे, निस्तो नाबूद कर दे। ये मैं दुआएं कर रही थी, ये मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने फरियाद कर रही थी। शौहर तो मानो फूट फूट कर रोने लगता है, उसके पांव के नीचे से जमीन खिसकने लगती है, मानो काटो तो खून नहीं। अब इतना समझ लेता है कि मेरी बीवी इतनी नेक थी, इतनी अच्छी थी और मेरे बारे में इतना अच्छा गुमान रखती थी, और मैं एक जालिम शौहर बना हुआ था, मैं एक हठधर्मी पे उतर आया था और अपने बीवी को बेला वजह मारता था, सताता था। वो तौबा कर लेता है, तौबा कर लेता है सच्चे मन से और ये कसम खाता है कि ये पाक परवरदिगार आलम, आज तक मैंने जो किया है सो किया है, अब मैं कभी भी अपने बीवी को न रुलाऊंगा और न कभी हाथ लगाऊंगा, न कभी सताऊंगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपने क्या देखा? सहाबा इकराम, तबा ताबईन, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, औलिया इकराम एक लोटा पानी और एक मिसवाक से बड़े जंग को फतह कर लिया करते थे, दुश्मनों के खेमे में हलचल पैदा कर दिया करते थे, जलजला बर्पा कर दिया करते थे। सिर्फ एक लोटा पानी और एक मिसवाक से वजू करते, मिसवाक करते और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करते। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों का छक्का छुड़ा दिया करते थे, उनके दिलों में वो कपकपी तारी कर दिया करता था।
कि दुश्मन पनाह मांगकर भाग जाया करता था। इसलिए अगर आपकी बहन और आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो खुदारा आप जरूर बताएं कि सबका मालिक अल्लाह है, सबका खालिक अल्लाह है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने फरियाद करो। और मैं एक बात ये भी कहूंगा कि कभी भी अपने शौहर के लिए बद्दुआ ना करे, कभी भी अपने शौहर के लिए बद्दुआ ना करे। बस अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआएं करते रहे कि पाक परवरदिगार आलम मेरे शौहर को हिदायत दे दे, मेरे शौहर को हिदायत दे दे। मेरा शौहर मेरे ऊपर जुल्म करता है लेकिन इसको हिदायत दे दे। मैं सब्र करती हूँ, मेरे शौहर को हिदायत दे दे। अल्लाह तबारक व तआला एक दिन उसको जरूर हिदायत दे देगा और आपसे प्यार करने वाला बना दे। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं कि आप अपने शौहर के लिए कभी भी बद्दुआ ना करें। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। अगर आप रोज अच्छी बातें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो आप सही चैनल पे आए हैं। अगर ऐसी बात रोज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं एक्टिव रहता हूं और रोज नई नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होता हूं। और बस मैं ये दुआ करूंगा कि आप खुश रहें, खुशियां बांटें और बस चलता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।